अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 6 की साइंस कर रहे हैं। ये उसका टाइटल पेज है। क्लास 6 इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस बुक 1 है, जो कि क्लास 6 में पढ़ाई जा रही है। और चैप्टर नंबर 10, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो चैप्टर नंबर 10 है, चेंजिंग सर्किट्स। ये मेन चैप्टर नंबर 10 का टाइटल पेज है। और इसका जो पहला टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। 10.1 टॉपिक नंबर, इट इज़ पेज नंबर 182, और ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। If you are given a battery, a wire and a bulb, how will you arrange them so that the bulb will light up? कहते हैं कि अगर आपको एक वायर बैटरी दी जाती है, एक तार दी जाती है और एक बल्ब दिया जाता है, तो आप किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं ताकि बल्ब जो है वो लाइट ऑन हो। आपको इससे 3 तरह की अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। एक बैटरी सेल है, इसके अंदर एक माइनस है और एक प्लस होता है। एक साइड पे प्लस होता है, एक साइड पे माइनस होता है। ये आपको ये बैटरी सेल नज़र आ रहा है। 3 तरह से हम उसको कर सकते हैं कि हम तार को नेगेटिव के साथ टच करके और बल्ब को पॉजिटिव के साथ टच कर दे, और इस तरह से तार नेगेटिव से पॉजिटिव के साथ भी टच कर दे। अगर हम एक सेल ले लेते हैं, देखिए हमारे पास ये एक सेल है, आपको ये सेल नज़र आ रहा है। ओके, इसके अंदर ये आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला देखें, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है, पॉजिटिव है। ये वाला नेगेटिव, मतलब ये वाला जो साइड है आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला नेगेटिव साइड है एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव साइड। ये हमने छोटा सा सेल लिया हुआ है, बड़ा सेल हमारे पास नहीं था। बड़ा सेल भी आता है। तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट है। अगर आप उसको खोल देंगे तो इसके अंदर एक कार्बन रॉड लगा हुआ है, इधर से इधर तक। ये दोनों कार्बन रॉड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हम बल्ब, जो हमारे पास बल्ब होता है, अगर आप बल्ब में आपको दिखा सकूं तो ये बल्ब है। और बल्ब के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास ये नज़र आ रही है, मेटल वाला, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ये इसका बैटरी का एक टर्मिनल इसके साथ टच होता है और बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे टच होता है, ये दूसरा है, ठीक है। दरमियान में प्लास्टिक लगा हुआ है, ये आपको प्लास्टिक ना वाइट प्लास्टिक नज़र आ रहा है, ताकि ये दोनों आपस में टच ना हो, ये अलग अलग हो, ठीक है। तो इसका एक टर्मिनल इसके साथ टच होगा, एक टर्मिनल इसके साथ टच होगा। ये अंदर जाके फिर बल्ब के अंदर जो एलिमेंट होता है उसके ज़रिए मिलते हैं। अगर आपको मैं बल्ब के अंदर ये देखें, अब ये इसको ज़रा देख लीजिएगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हम इसका इस तरह से कर सकते हैं कि बल्ब का ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसका हम सेल के इसके साथ यहाँ पे टच कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेल का इसके साथ यूँ टच कर देते हैं। और एक तार हम ले लेते हैं, सपोज़ करें, अच्छा ये ज़ाहिर है इससे नहीं होगा क्योंकि सेल छोटा है। देखिए इसको हम इस तरह से टच कर सकते हैं। ये हमने इसको इसके साथ यूँ टच किया, तार को हमने इधर टच कर दिया इधर, और दूसरा हिस्सा हमने इसके साथ यू मिला दिया। यानी हम इसको यू मिला के, यू अगर हम मिला देंगे इसको ये इस तरह से, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगी। मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं सिर्फ एक कनेक्शन दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब का एक हिस्सा देखें, ये इस पॉजिटिव के साथ यहाँ पे टच कर देंगे और तार इधर टच करेंगे। अब ये करंट इधर से निकल रहा है, इधर आ रहा है, और इधर से फिर ये देखिए, आप इसको इस डायग्राम के अंदर देख लीजिएगा। इसके अंदर करंट इधर से यू जा रहा है, यू कंप्लीट करके यहाँ पे जाके इस बल्ब के अंदर ये एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, स्प्रिंग टाइप को जो आपको नज़र आ रहा है, जो रोशनी दे देता है। इसके साथ यू टच होके यहाँ पे यू करंट आ रहा है। इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट इस तरह से ये करंट यू मूव कर रहा होता है, ठीक है। और इस तरीके से बल्ब ऑन हो जाता है। अगर ये करंट मूव नहीं करेगा, कोई ब्रेक आ जाएगा दरमियान में, तो फिर ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट भी अभी हम इधर कर सकते हैं, कभी करेंगे इसको। अच्छा, दूसरा ये है कि हम दूसरा तरीका करें कि नेगेटिव के साथ बल्ब लगा दें, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, नेगेटिव के साथ बल्ब लगा दें, और तार का, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो तार के ज़रिए हम इसके बल्ब के इस वाले हिस्से के साथ, इस वाले हिस्से, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ टच करें। यानी बैटरी का इधर नेगेटिव लगा दें, इधर पॉजिटिव लगा दें। पॉजिटिव का हम तार के ज़रिए टच करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये जगह हम एक बैटरी सेल के अंदर यहाँ पे अगर हम इसको यूँ लगा दें तो ये हिस्सा इसके साथ हम तार के ज़रिए टच करेंगे, ठीक है। यानी ये सिंपल है
कि इस बैटरी का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, या नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, इस तरीके से हम उसको टच करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम टच नहीं कर सकते इस डायरेक्ट, तो तार के ज़रिए फिर हम जाके उसको टच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पॉजिटिव के साथ ये वाला हिस्सा लगा दिया फर्स्ट डायग्राम के अंदर पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव का तार के ज़रिए यहाँ पे टच कर दिया। दूसरे डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि नेगेटिव के साथ ये वाला हिस्सा टच कर दिया, और पॉजिटिव को तार की वजह से बैटरी सेल का जो पॉजिटिव हिस्सा है उसको तार के ज़रिए यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से दूसरे में भी सेम यही चीज़ की हुई है। उसमें ये किया हुआ कि पॉजिटिव को इधर टच कर दिया और नेगेटिव को यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। तो ये तो अरेंजमेंट हो गई है। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। चले थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये बैटरी है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव मैंने पहले बताया, ये पॉजिटिव है। ये चूंकि यहाँ पे ये 1.5 वोल्ट का है, जो हमारे पास बल्ब छोटे से छोटा जो आता है वो 4 वोल्ट का है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एक बल्ब है छोटा सा, आपको नज़र आ रहा है, तो इसका ये 4 वोल्ट का है, तो ये इसको नहीं जला सकते। इसके लिए कम से कम मुझे 3 सेल्स चाहिए, कम से कम इसके लिए, इसको जलाने के लिए मुझे 3 सेल्स चाहिए। तो इसके जगह मैंने एक और बैटरी अरेंज की है जो कि इसका वोल्टेज ज़्यादा है। ये 1.5 है, 1.5 और 1.5। अगर हमें 3 सेल्स ले लूँगा तो 4.5 वोल्ट बन जाएगा, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसकी बजाय मैंने एक और बैटरी ली हुई है। आपको ये बैटरी नज़र आ रही है, ये वाली बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ये आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो ये सुकून से इस बल्ब को ऑन कर सकता है, क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है, बल्ब का वोल्टेज कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ऑन करने में, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए पॉजिटिव, ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, इसका दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पे ये नेगेटिव है। ये सेल थोड़ा सा उसने इसके अंदर 2 सेल मिला दिए, असल में 2 सेल्स करके उसने इसको डबल कर दिया एक्चुअली, ताकि इसका जो पावर है, इसकी जो पावर है, इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाए। वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसके अंदर 2 सेल सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए, जो कि एक सेल के तौर पे काम करेगा। तो आपके पास ये पॉजिटिव है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसके अंदर ये पॉजिटिव है, जैसे इसके अंदर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है, और हम इस बल्ब के एक दोनों के साथ जाके हम उसको टच करेंगे और ये बल्ब उससे ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये तारे हमने उससे कनेक्ट की हुई, पूरा सेटअप मिल रहा है, तो ये हमने उससे ली हुई है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये हमारे पास जो है, ये इसको देख लेते हैं कि बल्ब ऑन हो जाता है या नहीं हो जाता। ये देखिए हमने मिला दिया और ये बल्ब देखिए ऑन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। यानी बिल्कुल सेम टू सेम ये चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये बल्ब बड़ा है, जाहिर है इससे ऑन नहीं होगा। इसके अंदर देखिए 2 टर्मिनल्स हैं, एक आपको ये वाला नज़र आ रहा है, एक ये वाला नज़र आ रहा है। वही चीज़ आपको इस बल्ब के अंदर एक ये वाला नज़र आ रहा है, एक ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका ये लाल वाली जो तार है इसके साथ हम टच कर देते हैं, और जो ये ब्लैक वाला है उसके साथ टच कर देंगे। इस तरीके से आपके पास ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। हम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये बल्ब ऑन होता है। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होना कहते हैं उसको। देखिए इससे ये सर्किट अभी कंप्लीट सर्किट नहीं है, इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। इस कंडीशन में ये ओपन सर्किट है, मतलब ये रास्ता कोई नहीं बन रहा कि इलेक्ट्रॉन पूरे उस रास्ते को, जब हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर क्लोज सर्किट हो जाएगा। अब रास्ता बन जाएगा और अब इलेक्ट्रॉन जो है एक टर्मिनल से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करता हुआ पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो बहरहाल ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर। ओके, नीचे लिखा हुआ है ये कि द बल्ब लाइट अप बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बल्ब ऑन हो जाता है जैसे हमने करके दिखाया, क्योंकि करंट जो है फ्लो कर रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको ओपन रखेंगे और टच नहीं करेंगे तो फिर करंट जो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके क्लोज कर दें, ठीक है। द बैटरी इज़ द एनर्जी सोर्स एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू लाइट अप द बल्ब है, ठीक है। ये जो बैटरी हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें एनर्जी सोर्स है, एनर्जी दे रहा होता है। इस इलेक्ट्रॉन को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी दे रहा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा होता है। उस एनर्जी की वजह से जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर यू फ्लो कर रहे होते हैं। देखिए इसमें इस डायग्राम के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सर्किट कंप्लीट है।
ये इधर से देखिए, ये अंदर से रॉड होता है इस सेल के अंदर। अगर आप सेल को खोल देंगे तो आपको ब्लैक कार्बन रॉड आपको नज़र आ जाएगा, जो कि इस नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टच कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं। जब आप इस तार को इसके साथ लगा देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यूँ इस तरह से मूव कर रहे होते हैं पूरा, ठीक है, रास्ता मिल जाता है उनको। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो इससे ये बल्ब जो होता है, ये जो एलिमेंट होता है, ये ऑन हो जाता है और रोशनी देने लग जाता है। अगर ये तार हम कहीं पर काट दें, उसको डिस्कनेक्ट कर दें, तो फिर ये ओपन सर्किट कहलाएगा। ओपन सर्किट में अब करंट नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तोड़ दिया, अलग कर दिया, अब रास्ता क्लोज हो गया उनका। जब रास्ता उसका मतलब रास्ता सारी ओपन हो जाएगा तो ये फिर ज़ाहिर करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट उसको कहते हैं जब कोई ब्रेक आ जाता है, तो तार टूट जाती हैं, कोई ब्रेक आ जाता है, फिर करंट जो है उसमें से फ्लो नहीं करता और रोशनी। हमारे घरों के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं, आप देखें कि उसका एक बटन होता है, आपको भी पता है, उस बटन को हम ऑन ऑफ करते हैं। ऑन जब करते हैं तो हम असल में उसका सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और इससे तार कनेक्ट हो जाती है, रास्ता मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं तो इससे वो ऑन हो जाता है। और अगर हम बटन ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने का मतलब है कि इन तारों को हम अलग कर देते हैं। ये बटन के ज़रिए तारें अलग हो जाती हैं। जब अलग हो जाएगी तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ऑफ रहता है, ठीक है। उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। ओके, द बैटरी वायर इन द बल्ब फॉर्म अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। जो बैटरी वायर होता है और बल्ब होता है, वो रास्ता देता है करंट को फ्लो, करंट की फ्लो के लिए, और करंट उसमें से फ्लो कर रहा होता है। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, जैसे ये वाला है, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। जब ओपन सर्किट होता है, कभी क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट होता है जब बटन बंद होता है। बटन बंद होता है तो ये इसमें से ब्रेक आ जाता है। बटन बंद करने का मतलब आप उसके अंदर ब्रेक लेकर आते हैं, तो फिर वो ओपन सर्किट हो जाता है, फिर करंट फ्लो नहीं करता। क्लोज सर्किट में क्या होता है कि करंट जो है इन तारों को दोबारा मिला देते हैं, इस तरह से सर्किट क्लोज हो जाता है और फिर उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, बल्ब ऑन हो जाता है, रोशनी दे रहा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सा है। सेकंड पेज पे इलेक्ट्रिक करंट कैन ओनली फ्लो थ्रू अ क्लोज सर्किट, ठीक है। जब सर्किट क्लोज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। कुछ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जब सर्किट क्लोज होता है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, विच इज़ अ कंटिन्यूस और अनब्रोकन पाथ फॉर्म बाय एनर्जी सोर्स इन अदर सर्किट कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। का मतलब ये होता है कि एक कंटिन्यूस और अनब्रोकन पाथ होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल क्लोज सर्किट होता है। तो उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। एनर्जी सोर्स कहाँ से यूज़ होती है? एनर्जी सोर्स से बैटरी सेल से इस्तेमाल हो रही होती है। अ सर्किट विद अ गैप इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। एक सर्किट जिसके अंदर गैप आता हो। अब आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, देखिए इसमें ये गैप आ रहा है, ये इसके साथ टच नहीं हो रहा। इसमें देखिए गैप आ रहा है, ये टच नहीं हो रहा, ठीक है। ये तार तो आपने नेगेटिव के साथ मिला तो दिया, लेकिन पॉजिटिव के साथ आपने नहीं मिलाया, पॉजिटिव नहीं मिलाया, तो रास्ता अभी ओपन है। रास्ता ओपन होने का मतलब ये कि करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्लोज का मतलब ये कि पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर करंट जो है फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। इसमें देखें ये ओपन है, ठीक है, एक के साथ टच है, दूसरे के साथ टच नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट के लिए ज़ाहिर है मतलब रास्ता खुला हुआ है। तो रास्ता खुलने का मतलब ये है कि रुकावट है, ठीक है। तो इस तरह से करंट, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सी बात है। इसमें देखें अगेन, वंस अगेन, अगर आप देखना चाहें तो एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा। इस टाइम ये देख लें, ये हमारे पास जो है ये ओपन सर्किट है, क्योंकि तार मैंने अभी टच नहीं किया, सॉरी एक मिनट, हाँ। इस कंडीशन में देखें ये ओपन सर्किट है, ये तार मैंने अभी उसके साथ टच नहीं किया, ये ओपन सर्किट है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा, ये ओपन सर्किट है। ये क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है, क्लोज कर दिया, अब रास्ता सर्कल कंप्लीट हो गया, अब करंट जो है फ्लो करने लग गया, ठीक है। इस तरह से रोशनी दे रहा होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। ओपन सर्किट के अंदर ये नज़र आ रहा है
करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लोज सर्किट में करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। दूसरी चीज हमारे पास है ये चेंजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे करते हैं तकरीबन हमने एक्सप्लेन कर दिया उसको। वंस अगेन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंसिस्टिंग of the lamp, wire and energy source and the other circuit component, ठीक है। What happens to the electric circuit when you switch on a lamp? ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक आदमी है, उसके हाथ में ये बटन है, ठीक है। एक तार आ रही है इस लैम्प में, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तार ऊपर इसके अंदर जा रही है। ये बटन जब आप ऑफ कर देते हैं तो आप सर्किट को ओपन कर देते हैं, करंट फ्लो नहीं करेगा और ये बंद रहेगा। लेकिन जब आप बटन ऑन कर देते हैं तो पीछे से उसके अंदर बिजली, देखें इस एनर्जी के लिए यहाँ पे अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप ये सेल यूज़ करते हैं, ये वाले सेल यूज़ करते हैं या दूसरे कोई सेल यूज़ करते हैं। और अगर बिजली है तो फिर इन सेल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो बिजली आ रही है, पीछे से एक वोल्टेज आ रहा है, तो बैटरी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बटन लगा हुआ है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपके घर के अंदर पंखे होते हैं, बल्ब होते हैं, फ्रिज होता है, टीवी है, जितने आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उन सब के लिए बटन होता है। बटन से क्या होता है कि ब्रेक होता है और क्लोज होता है। बटन ऑफ करने का मतलब है कि आपने तारों को अलग कर दिया, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऑन करने का मतलब ये है कि वो सर्किट आपने क्लोज कर दिया, वो तारे आपने दोबारा मिला दिए, आपस में कनेक्ट कर दिए, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो इसमें ये जो एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें बंदा बटन दबाता है, ऑन कर देता है और ये जो लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है, ये ऑन हो जाता है। ऑन क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो करने लगा और इस वजह से इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, ठीक है, वो एलिमेंट रोशनी देने लग जाता है इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो की वजह से, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सा है। अब ये आ जाइए इसके ऊपर, ये वाले, ठीक है। ये कहते हैं कि व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन, यहाँ पे देखिए ये एक स्विच के तौर पे काम कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है ये वाला स्विच है, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया। देखिए एक ये वाला है, एक ये वाला है, दो, इन दो तारों को, एक तार ये आ रही है, एक तार ये आ रही है। अब सर्किट इस कंडीशन में क्लोज है। ये चाबी है, इस चाबी के जरिए हमने इन दोनों को मिला दिया। एग्जैक्टली बटन के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो हमारे घर के अंदर, कमरों के अंदर जो बटन लगे होते हैं उसमें भी यही होता है। ये बटन दबा देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ये दोनों आपस में, आपको ये दो पत्रियां नजर आ रही हैं, ये दोनों मेटल जो पत्रियां हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इस चाबी के जरिए। जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं और ये ऑन हो जाता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, देखिए आपको नजर आ रहा है, सेकंड में चाबी ऊपर कर दी गई है, ब्रेक आ गया। देखिए अब ये इनके साथ नहीं मिल रहा है ना, इधर आपको नजर आ रहा है, देखिए इधर ब्रेक नहीं है, इधर दोनों मिल रहे हैं आपस में। लेकिन नीचे वाले में क्या है कि नीचे वाले में ब्रेक आपको नजर आ रहा है, ये आपको ये नज़र ब्रेक आ रहा है, ठीक है। इधर ब्रेक कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। अलग करने की वजह से अब ये ओपन सर्किट बन गया। अब रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन इधर तो आ जाएंगे, लेकिन इधर कैसे जाएंगे आगे, है ना। इधर यहाँ भी ब्रेक आ रहा है, आगे नहीं जा रहे। तो जब आगे नहीं जाएंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। ये सिंपल इतना सा है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगले पेज पे हम इसको हम कहते हैं स्विच कहते हैं। ये वाला ये स्विच है। स्विच हम यूज़ कर देते हैं। स्विच मतलब जो बटन होता है वो हम यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन का मतलब सर्किट क्लोज हो गया तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। ऑफ का मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट जाने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे और जिसकी वजह से बल्ब जो है ऑन नहीं होगा, या पंखा ऑन नहीं होगा, फ्रिज ऑन नहीं होगा, इस्त्री ऑन नहीं होगी, जितनी चीजें होंगी वो ऑन नहीं होगी अगर सर्किट ओपन है, ठीक है। ये तो इतनी सी बात आ गई। ये एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसको भी जरा समझ लीजिए, डायग्राम समझ लीजिएगा। ये वाला ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये देखें कि स्टडी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट बिलो इनकम्प्लीट द टेबल है। फिर इस टेबल को नीचे आपने तो मेरे ख्याल में इसके अंदर वर्क किया हुआ है कुछ, लेकिन हम इसको दोबारा से मैं समझा देता हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। ये स्विच 1 है,
ये बल्ब है, ये स्विच 2 है, ये एक और बल्ब है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये बैटरी सेल्स है। अब आप ये देखें, ये एक ही रास्ता है। ये देखें, इधर से करंट आ रहा है, यू करके इधर से आएगा, यू इस तरह से ये बल्ब ऑन होगा, फिर इधर से यू बल्ब ऑन होगा और इस तरीके से फिर करंट इधर जाएगा। एक ही रास्ता है। इसको कहते हैं सीरीज। सीरीज में ये होता है कि करंट के बहाव के लिए, करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, ठीक है। ये उस सूरत में होता है जब एक बटन से दोनों बल्ब बंद हो जाते हैं। एक बटन से ये दोनों, मैंने अब लाइटें लगाई भी, इतनी याद है ना, एक ही बटन से बंद हो जाते थे, ठीक है। तो करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो। तो इसमें ये स्विच 1 है। स्विच 1 को अगर आप ऑन रखते हैं और स्विच 2 ऑफ है तो फिर दोनों बल्ब रोशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्विच 1 तो आपने ऑन कर दिया, स्विच 2 को ऑफ रखा हुआ है ना, ओपन रखा हुआ यू, तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना। इसमें भी नहीं है, आपने इधर ऑन कर दिया लेकिन इधर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि करंट आगे इधर ब्रेक है, तो करंट तो आगे जाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो बंद है। करंट के लिए मतलब रोशनी देने, बल्ब को ऑन होने के लिए जरूरी है कि करंट फ्लो करता रहे, इधर से करंट निकलता जाए और वापस इस बैटरी के अंदर पहुंच जाए, पूरा सर्किट कंप्लीट हो। यहां पे आपने इसको तो ऑन कर दिया लेकिन इधर ऑन नहीं हुआ ना, समझ रहे हो। जब इधर ऑन, मिसाल के तौर इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक दरिया है, एक दरिया के ऊपर एक पुल लगा हुआ है। पुल के अंदर दो हिस्से हैं, दरमियान में एक मतलब समझ लो कि बिल्कुल दरिया के दरमियान में एक पिलर दिया गया, उसके ऊपर रखा हुआ है। पुल के दो हिस्से हो गए, एक उस तरफ वाला हिस्सा, इस तरफ वाला, दोनों हिस्सों को मिला दिए। अब आपने दरिया पार करना है, तो अगर एक हिस्सा टूटा हुआ है ना, कोई भी हिस्सा टूट जाए, जब तक दोनों हिस्से बराबर नहीं होंगे तो आप दरिया को पार नहीं कर सकते, है ना। कोई दोनों हिस्से टूट जाए फिर भी पार नहीं कर सकते, एक हिस्सा टूट जाए फिर भी पार नहीं कर सकते। तो दरिया को पार करने के लिए आपको दोनों हिस्से सही होने चाहिए। दोनों हिस्से ओपन खराब डैमेज हो जाए फिर भी पार नहीं कर सकेंगे, और अगर एक हिस्सा खराब हो जाए दोनों। इसमें ये देखें कि ये दो बल्ब लगे हुए, चाबियां दो लगी हुई है, लेकिन ये इधर से करंट निकलता है और इधर वापस आना चाहिए। इधर से जो करंट निकल रहा है उससे वापस इधर आना चाहिए। जो नेगेटिव से ये पॉजिटिव से निकल रहा है वो नेगेटिव की तरफ पहुंचना चाहिए वापस। तो इसमें तो ऐसा, क्योंकि इधर से निकलेगा तब जब ये दोनों ऑन हो, इस दोनों को आप क्लोज कर देंगे तो फिर करंट जाके फ्लो करेगा, तो फिर ये दोनों बल्ब ऑन होंगे। अगर इसमें से एक आप ऑन रखते हैं दूसरे को ऑफ रखते हैं फिर भी करंट नहीं जाएगा, दोनों बल्ब बंद रहेंगे। और अगर आप दोनों को ऑन रखेंगे तब जाके लाइट ऑन हो जाएगी। जब दोनों क्लोज कर देंगे फिर रास्ता कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से फिर इधर से भी गुजर जाएंगे, इधर से जब गुजरेंगे तो इस बल्ब में से होते हुए जाएंगे तो ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा। फिर ये भी आपने क्लोज किया हुआ है तो यहाँ पे, तो इस कंडीशन में जब तक दोनों स्विच ऑन ना हो, क्लोज ना हो, तो उस वक्त तक करंट नहीं जाएगा, कोई भी बल्ब ऑन नहीं होगा। ये नीचे दिया हुआ है, स्विच 1 ओपन है, स्विच 2 ओपन है, तो इज द इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और क्लोज? सर्किट ओपन है। एक भी ओपन हो फिर भी ओपन है, और दोनों सर्किट जो है, दोनों चाबियां अगर, दोनों स्विच अगर ऑन ऑफ हो तो फिर भी ओपन है, एक स्विच भी अगर ऑफ हो तो फिर भी ओपन है। दोनों जब तक क्लोज ना हो उस वक्त तक ये ओपन रहेगा सर्किट, ठीक है। तो दूसरा, विल बल्ब 1 लाइट अप? नो। विल बल्ब 2 लाइट अप? नो, ठीक है। इस तरह से स्विच 1 क्लोज है, स्विच 2 क्लोज है, तो अब स्विच 1 भी क्लोज है, स्विच 2 भी क्लोज है, उस सूरत में अब सर्किट क्लोज हो जाएगा और दोनों लाइट बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि पहला ओपन है दूसरा क्लोज है, तो सर्किट ओपन है और कोई बल्ब ऑन नहीं होगा। तीसरा क्लोज है और ओपन है, तो फिर भी सर्किट ओपन है और कोई बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में जब तक दोनों क्लोज ना हो, जब तक दोनों स्विच ऑन ना हो, उस वक्त तक ये सर्किट ओपन रहेगा और ये बल्ब ऑन नहीं होंगे।
कब ऑन होंगे? जब दोनों स्विचेस को हम क्लोज कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो सिंपल इतना सा है। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.2 जो सर्किट डायग्राम है, इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।